हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हाई स्कूल साइंस 2023 का सेट नंबर 4 कोड है आपके पास ईएम, इसके केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए केमिस्ट्री पार्ट में आते हैं। देखिए पार्ट 1 है। अब पार्ट 1 में आप सब केमिस्ट्री जो आएंगे तो सब सेक्शन बी में आएंगे सीधा। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या दिया है देखिए, द रिएक्शन जिंक H2SO4 क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इजिए इसमें से क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर मिलेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक के द्वारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है H2SO4 से। तो देखिए जिंक मेटल इज मच मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव होता है जिंक। जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम H2SO4 एंड इट फॉर्म जिंक सल्फेट, इसका नाम जिंक सल्फेट है। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे, कॉमन नेम फॉर Na2CO3 इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा इसका है कॉमन नेम। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा है कॉमन नेम फॉर Na2CO3 इज, द कॉमन नेम ऑफ Na2CO3 इज वॉशिंग सोडा। ठीक, अब वॉशिंग सोडा का फार्मूला वैसे एक्चुअली में क्या होता है, जो आप सब पढ़ते हो हाई स्कूल में, वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 × 10H2 ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये हो गया आपके पास वॉशिंग सोडा। और उसके बाद हम लोग तीसरा ऑप्शनल देखेंगे। तीसरे में पूछ रहे हैं एल्कली मेटल एमंग द फॉलोइंग, इनमें से एल्कली मेटल कौन सा है। सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 4 ऑप्शन दिया और 4 में आपको एक बताना, मतलब कि एक ही करेक्ट है। तो आपके पास सोडियम यहाँ पर एल्कली मेटल है। ठीक है, एल्कली मेटल आप सब यहाँ पर देखेंगे तो आप देख रहे होंगे मैंने लिखा सोडियम इज एल्कली मेटल। अच्छा, पीरियाडिक टेबल जो होता ना, ग्रुप फर्स्ट ए R1 को एल्कली मेटल कहा जाता है। ठीक है, और ग्रुप फर्स्ट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब हैं। अच्छा, इन्हें एल्कली मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर से रिएक्शन करके एल्कली बनाते हैं, बेस बनाते हैं। देखिए Na वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आपके पास मैच करने वाला है, मैच द कंपाउंड इन गिवन कॉलम ए विद देयर एग्जाम्पल इन कॉलम बी। कॉलम ए आपके पास है, कॉलम बी है। अब इसके आगे आपको करेक्ट ऑप्शन सही करना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, लेकिन उसके बाद इसको आप उसकी जो करेक्ट है उसके सामने लिखिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, ये के बाद सामने जो लिखा है वो आपको मिलेगा। देखिए कॉलम ए बना लिया गया है, कॉलम बी। अब हाइलो एल्केन क्या होता है, हाइलो एल्केन में हाइलोजन होगा, तो यहाँ पर Cl क्या है, एक हाइलोजन एलिमेंट है। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा आ जाएगा, हाइलो एल्केन का ही हो जाएगा। एल्कोहल, एल्कोहल में क्या होना चाहिए, OH ग्रुप होना चाहिए। तो किस में OH है, इसमें OH है, तो इसका हो जाएगा बी का फर्स्ट हो जाएगा। कीटोन, कीटोन में क्या ग्रुप होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर CO ग्रुप है, कीटोन के सामने ये लिखेंगे। और उसके बाद आप एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर है आपके पास हाइलो एल्केन कौन सा होगा, ये। ठीक, एल्कोहल कौन सा होगा, ये। कीटोन कौन सा होगा, ये। एल्कीन कौन सा, ये। तो आपके पास ये ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग देख लें। हाँ, फर्स्ट का सेकंड है, और बी का आपके पास फर्स्ट है, सी का फोर्थ है, डी का थर्ड है। ठीक,
ये आपके पास आ जाएगा। और इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कली मेटल आर, फिर से देखिए उसी से रिलेटेड फिर से आ गया क्वेश्चन। एल्कली मेटल आर, एल्कली मेटल किसे कहते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट या ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यहाँ पर क्या है? एल्कली मेटल है। ठीक, यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया है एल्कली मेटल का। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन आप जानते हैं। जनरल फार्मूला क्या एल्काइन का? देखिए जनरल फार्मूला फॉर एल्काइन, तो इसमें आपके पास है CnH2n, CnH2n + 2, CnH2n - 2, तो आपके पास ये CnH2n - 2। ठीक है, Cn + 2 H2n नहीं, ये आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा जनरल फार्मूला फॉर एल्काइन CnH2n - 2। अब हम लोग आते हैं डिस्क्रिप्टिव पर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव पर आप देखेंगे बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए आया है। ठीक, इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का है यहाँ पर बैलेंसिंग वाला। तो इसको आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है और अब यहाँ पर बैलेंस वाला लिख रहा हूँ। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम सल्फेट वाटर। अब देखो बैलेंसिंग में क्या होता है, ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये है आपके पास प्रोडक्ट। तो जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की तरफ हो उतने नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट की तरफ हो तो बैलेंस रिएक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ से 2 4, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और, तो 2 यहाँ पर और, मतलब टोटल 6 ऑक्सीजन इधर हैं, 6 इधर हैं। सोडियम कितना इधर है? 2 है, इधर भी 2 है, तो ये आपके पास है। सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर 1 है, तो मतलब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। ये करोगे तो बैलेंस होगा। नेक्स्ट आपके पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर क्लोराइड, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे इधर Mg1 है, Mg1 है। ठीक है, Cl2 है यहाँ पर, 2Cl यहाँ पर है, Ag यहाँ पर 2 है, Ag2 है, नाइट्रेट 2 है, नाइट्रेट 2 है। ठीक है, तो बैलेंस है ये। नेक्स्ट आपके पास है राइट द रिएक्शन फॉर थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड नेम ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड। तो यहाँ पर डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन दिखाना है। इसमें क्या होता है कि हीट के द्वारा ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, तो थर्मल डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इट अंडरगो डिसोसिएशन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट सच एज अमोनिया एंड HCl प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो आपके पास यहाँ नेम भी लिखना है। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है, इसको जब हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा? अमोनिया गैस और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये आपको लिखना था। अच्छा, आप देख रहे होंगे ये सॉलिड है और ये दोनों गैस बन रहे हैं। तो सॉलिड से गैस का बनना क्या कहलाता है? सॉलिड से जब कोई चीज़ गैस में जाता है सीधे बिना लिक्विड में चेंज हुए तो उसे सब्लिमेशन बोला जाता है। ठीक है, अब आपके पास इसका बी पार्ट है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में है IPC नेम। ठीक है, राइट IPC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपके पास यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर कीटोन ग्रुप है CO और कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। ठीक है,
तो देखो आपके पास प्रोपेनेन का जो मामला 3 कार्बन होता है, तो 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होता है, प्रोपेन होता है कि नहीं। ठीक, अब जब कीटोन ग्रुप है तो यहाँ पर ई आप रिप्लेस करेंगे, इसका ई हटाएंगे और यहाँ पर ओन जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा टोटल क्या बन जाएगा बताओ, प्रोपेनोन, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। वैसे दूसरे में आप देख लेंगे, तो यहाँ नंबरिंग करो, पहले नंबरिंग उधर से करो जिधर से OH आपको पहले मिल जाए। तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं कि नहीं, और OH है तो आल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा हेक्सेनॉल, या फिर हेक्सेन 1 आल कर सकते हैं। अब आके बाद इसी का बी पार्ट जो है वो देखिए अब क्या कह रहा, इन द रिएक्शन Be2C प्लस X2O एरो YBH का होल ट्वाइस प्लस CH4 राइट द वैल्यू ऑफ X एंड Y, मतलब बैलेंस करना है, इसको भी रिएक्शन को बैलेंस ही करोगे तभी XY की वैल्यू बता पाओगे आप। तो आपके पास ये देखिए लिखा है, मैंने क्वेश्चन को पहले वैसे लिख दिया, ये बेरिलियम कार्बाइड है, रिएक्शन करता है वाटर से, बनाता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेथेन। अब तुम्हें बैलेंस करना है दोनों तरफ। ठीक है, तो बैलेंस करोगे तो वहाँ आप X की जगह पर क्या लिखोगे 4, Y की जगह पर क्या लिखोगे 2, तब ये रिएक्शन बैलेंस होगा। तो हमें X और Y की वैल्यू बताना था, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, Y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको आप देख लो बैलेंस है कि नहीं। देखिए बेरिलियम यहाँ पर 2 है, ठीक, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर कार्बन 1, ठीक है, हाइड्रोजन कितना 8 है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन मिल जाएगा और 4 यहाँ से 8 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ आप देख रहे हो पहले 2 था, अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऑक्सीजन भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिएक्शन बैलेंस। अब इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं ये देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका है, कह रहे हैं राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, तो एडिशन रिएक्शन क्या होगा, कुछ ऐड कर दिया जाए जहाँ डबल बॉन्ड हो। तो देखिए मैं लिखा हूँ, व्हेन ए मॉलिक्यूल इज एडेड टू एन अनसैचुरेटेड साइट या अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जब हम लोग मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं तो एडिशन वो होता है। ठीक है, यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लो हाई स्कूल में, तो आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड है। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेकर के आओ, एक हाइड्रोजन इसको दे दो और एक इसको। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर CH3, इस डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा एथेन। H2 यहाँ पर जुड़ गया तो एडिशन हो गया। ऐसे आप देखिए यहाँ पर एथाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अब देखो मैं 2 मॉलिक्यूल ला रहा हूँ H2 का, तो अब 2 हाइड्रोजन इसको दोगे तो CH3 होगा और 2 हाइड्रोजन इसको दोगे तो ये भी CH3 होगा, तो एथेन फिर से बन जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, जैसे आपके पास देखिए मेथेन यहाँ पर है, ठीक है, अच्छा CH4 होता है मेथेन का फार्मूला। अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख रहा हूँ थोड़ा CH3H, अभी भी ये 4 ही हाइड्रोजन है, अब यहाँ Cl2 से रिएक्शन करा रहा हूँ, तो इसका एक Cl इसके एक H के साथ Cl बना देगा और एक Cl यहाँ पर आ जाएगा, तो मतलब ये हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब रिप्लेस हो गया। ऐसे आप देखोगे तो CH3OH है, अब यहाँ Br आ जाएगा, OH बाहर चला जाएगा, तो ये OH H के साथ वाटर बना लेगा और ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ना, रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, मतलब OH रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन के द्वारा। ये 2 नंबर का था दोनों। अब आप देखिए मिशेल, मिशेल भी 2 नंबर का है। मिशेल क्या होता है, इस सॉप का टॉपिक है, तो यहाँ पर क्या हो, एसोसिएट कोलाइड का एक एग्जाम्पल है, द एग्रीगेट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल व्हिच है बोथ
हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट आर कॉल्ड मिसेल। ठीक है, आपके पास देखेंगे ये कैसे बनता है, कब बनता है। दीज फार्म एबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर एंड एबव सर्टेन कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, और इससे बोल सकते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में क्या है CMC। एग्जाम्पल इसका ले लिया है, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, इसमें फिगर बना दीजिएगा। ये आपके पास है सोडियम स्टीरेट एक सॉप है C17H35 COONA, आप सब याद करते हो। तो इसमें 2 भाग होता है, देखो मैं इसको ऐसे लिख दिया हूँ, ऐसे थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए इतना, ये नेगेटिव वाला, ठीक है, ये सोडियम। तो ये वाला जो होता है पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो हाइड्रोकार्बन का इतना पार्ट C17H35 क्या है, हाइड्रोफोबिक, जो ये क्या करता है, वाटर से क्या करेगा, दूर भागेगा। और इधर वाला क्या, हाइड्रोफिलिक, जो वाटर के साथ बांड बनाएगा। तो आपके पास इस तरह से देखेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिखा हूँ, देखिए, ठीक है, ये सोडियम यहाँ लिख सकते हैं, सोडियम, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए ऐसे मिसल का फॉर्मेशन होता है, एक स्फेरिकल शेप ले लेता है। मान लो यहाँ पर ऑयल या ग्रीस है, ठीक है, तो ऑयल या ग्रीस जब होता है वो भी क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल या ग्रीस की तरफ हो जाता है, और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होता है, वाटर की तरफ हो जाता है। तो आप देखेंगे तो जब तेज इस पर पानी, हम लोग कपड़ा को जब निकालते हैं तो ये क्या करता है, जैसे पानी दूर भागता है ना, ये वाला पार्ट जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये वाटर के साथ जाना चाहता है। तो जब आप सब कपड़ा वगैरह खंगालते हैं तो कपड़ा मतलब कैसे क्लीन होता है, क्लॉथ कैसे क्लीन होता है, वो ये उस पर डिपेंड है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप में मिसल बनता है। तो आपके पास देखिए यहाँ पर ऑयल या ग्रीस लगा होगा, इसके चारों तरफ हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा साबुन का। अब उसके बाद ये क्या होगा, ये वाटर के साथ बंधा होगा, हाइड्रोफिलिक। अब जैसे आप ज़्यादा तेज़ धारा, मतलब तेज़ मात्रा में वाटर इसमें डालेंगे तो ये वाटर के साथ भागना चाहेगा। जब ये भागता है तो उसी के साथ एक ग्रीस या ऑयल भी छूट जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। तो बस ये 2 नंबर का था, तो आप इतना इसमें लिखिए। नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो सभी बच्चे जानते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड बेस मिलकर के क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl NaOH मिलकर के क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर। अब इसका R वाला पार्ट आता है, चाहे आप वो करिए, देखिए और में यह आता ना, आपके पास से 3 दिया, चाहे तो ऊपर वाला करिए या फिर आपके पास ये R का तीनों करिए। ऐसा मत करना कि एक इसका कर लिया जाए। तो चलो देखते हैं यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है, इसको आप देख लो। ठीक है, वाटर को क्या प्योरीफाई करने में इसका यूज करते हैं कि वाटर में देखिए यहाँ पर क्या है, इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म बैक्टीरिया, ये सबको हटाने के लिए ब्लीच का यूज करते हैं, जिससे वाटर साफ़ हो जाता है और पीने योग्य बन जाता है, पीने लायक। दूसरा ये क्लॉथ के ब्लीचिंग में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग डर्टी क्लॉथ इन लॉन्ड्रीज। लॉन्ड्रीज होता है उसमें क्या करते हैं, डर्टी क्लॉथ में ब्लीच का यूज करते हैं। और इसका और एक यूज है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन इंडस्ट्री। तो ये आपके पास हो जाएगा ये। व्हाट इज कोरोजन आ रहा, कोरोजन क्या होता है, राइट टू मेथड फॉर इट्स प्रिवेंशन। तो कोरोजन जो आपके पास आएगा, इसको हम लोग देखते हैं, और ये पहले भी रिपीट कर चुका है कोरोजन। तो कोरोजन इज द प्रोसेस वेयर मेटल ऑब्लिक मटेरियल डिटीरियोरेट एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विथ एयर, मॉइस्चर, एसिड। ये समझिए कोरोजन मतलब क्या होता है, जैसे जंग लगना, रस्टिंग होना, ये सब मटेरियल का ख़राब होना एसिड एयर के कांटेक्ट में आने पर, उसे आपके पास कोरोजन। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, एयर प्लस वाटर। आयरन है,
यदि आयरन एसिड एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आएगा तो रस्ट लगेगा, और रस्ट का फार्मूला क्या है, Fe2O3 × XH2O। ठीक है, इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। अब इसके आप 2 लिख लीजिए कैसे बचाव किया जाए कि ना लगे जंग। तो आपके पास पहला है बाई गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आयरन पर जिंक की कोटिंग किया जाता है, जिंक का लेप लगाया जाता है जिससे रस्टिंग ना हो। और गैल्वेनाइजेशन हम लोग पहले के सेट में डिटेल में डिस्कस किया है, आप पहले के वीडियो देख सकते हैं। या आप उसको पेंट कर दीजिए आयरन को, या आप लाइंग ग्रीस और ऑयल उसमें थोड़ा लगा दीजिए तो रस्टिंग प्रोसेस रुक जाएगा। ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज पूछे हैं लास्ट में। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो 1 यूज लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट × ½ इसको, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। डॉक्टर वगैरह जानते हो जो हाथ पैर टूट जाता है तो प्लास्टर करने में इसका यूज करते हैं। तो डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। फ्रैक्चर बोन को राइट पोजीशन में क्या करें हम लोग, लगाना है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, सपोर्ट में प्लास्टर का यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। तो आपके पास एक यूज पूछा है तो आप डॉक्टर वाला लिख करके आइएगा। डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। तो ये सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग।